हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश इन डेली लाइफ पीईजी 004। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप सभी के पास ऑलमोस्ट होता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। और ये चैनल बेसिकली इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। आपको किसी भी सब्जेक्ट कोड का अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको जल्द से जल्द वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं और उसमें से जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं ना, उनको सिलेक्ट करके और फिर हम उनके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको वीडियोस कैसी लगती है, और कोई सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ग्रामेटिकल बेस्ड होता है, तो इसमें ना आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसमें ना क्वेश्चंस को बिगिनिंग करना है, ठीक है, विद द वर्ड्स गिवन। जो मतलब लास्ट में जो वर्ड दिया हुआ है उससे रिलेटेड उस क्वेश्चन को बिगिनिंग करना है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है रितु इज गोइंग टू सी अ मूवी टुडे, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन बनाना है एक तरीके से। ये नॉर्मल एक सेंटेंस है, देखिए। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस जो है एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसको एक क्वेश्चन की तरह फॉर्म करना है आपको। जैसे आप इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं, व्हाट लगाकर कि व्हाट मूवी इज रितु इज गोइंग टू सी टुडे, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सभी एग्जांपल्स कर लेने हैं, ठीक है। जैसे आई विल रिटर्न योर बुक इन 2 days, ये नॉर्मल सेंटेंस है। फिर इसको एक क्वेश्चन में बनाना है व्हेन लगा के, तो व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इसे पूछा जा सकता है कि आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना हो सकता है। आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और फिर उसको बोला जाएगा कि कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट वाले में है, ड्यू टू द चेंज इन ट्रेन टाइमिंग आर हॉलीडे प्लान्स आर डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो इसको बेसिकली यहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। आप यहाँ पे वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे। तो प्लान्स वर वर आएगा ना यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुका है, तो वर इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पे द साइंस डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज इज डैश अस ऑन अ ट्रिप द टू द हिल, ठीक है। टेकिंग मतलब वो एक ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे टेकिंग आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एज इट इज सेम क्वेश्चन होगा, मतलब फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। कौन से तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल दूसरे चेंज हो सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जा सकता है कि डिस्क्रिप्शन करना है। मान लीजिए आप किसी मॉल में गए, ठीक है, उस मॉल में आपने क्या देखा, उस मॉल में लाइक या किसी भी प्लेस को आपने विजिट किया। यहाँ पे मॉल का एग्जांपल है जैसे, तो आपको कहीं पे भी किसी पार्क का, किसी सिनेमा हॉल का, किसी का भी डिस्क्रिप्शन देने के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मॉल का दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप बताएं कि कैसे आप बहुत ही इंप्रेसिव मॉल को विजिट किया आपने, जैसे कि ग्रैंड एवेन्यू मॉल है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी मॉल के एग्जांपल दे दे सकते हैं, और उसमें कौन कौन से कंपनी लाइक कंपनीज के आपको क्लोथ्स दिखे, एक्सेसरीज दिखी, जैसे जारा हो गया, एच&एम हो गया, ये सारी चीजें बढ़ा चढ़ा कर लिख दें। और ये भी बताया कि कैसे जो नॉर्मल मार्केट है वो मॉल से कैसे अलग है, या मॉल नॉर्मल मार्केट से कैसे अलग है, ठीक है। इसमें एक इटालियन पिज़्ज़ेरियाज वगैरह, मतलब वहाँ पे आपको फूड कोर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको कैसे, अगर मॉल का आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप एज इट इज लिख देंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको लेटर लिखना हो सकता है, ठीक है। कि कैसे आपको इस क्वेश्चन में तो ये पूछा गया कि कैसे जो हिस्टोरिकल टाउन है इंडिया में, वो बहुत ओल्ड कस्टम और ट्रेडिशन ब्लेंड मॉडर्नाइजेशन है, कि मतलब ट्रेडिशन को भी लेके चल रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है। तो उस चीज के बिहाफ पे यहाँ पे ना आपको बोला गया है कि एक तरीके से एट द सेम टाइम देयर आर वाइड रोड्स मॉडर्न, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं, ट्रेडिशनल रोड्स हैं, फूड है, ठीक है, एंजॉय करने के लिए। साथ ही साथ तो उसके साथ-साथ क्या है कि वाइड रोड्स भी है, मॉडर्न एमेनिटीज भी है, हेवी ट्रैफिक्स भी है। तो इस चीज को लेकर आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, उसको बताते हुए कि कैसे ब्लेंड ऑफ ओल्ड एंड न्यू, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दैट यू सी इन टाउन, कि टाउन में, किसी टाउन में आप क्या क्या चीजें देखते हैं। तो लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, बेसिकली आप अपने नाम लिखेंगे, फ्रेंड का नाम लिखेंगे, फिर बताएंगे आई होप मैं बढ़िया हूँ, आप बढ़िया हो या नहीं, कुछ इस तरीके से आप इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, ठीक है। एंड फिर आप धीरे धीरे अपनी सारी चीजें बताएंगे। बेसिकली पहले आपको लाइक मेन इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन हो गया एक तरीके से, ये बॉडी हो गई, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन कि आई वुड लव फॉर यू टू विजिट एंड एक्सपीरियंस दिस यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन। देखिए कंक्लूजन क्या होता है, हमेशा 2 या 3 या 4 लाइन में ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। बॉडी आपकी ज्यादा से ज्यादा लाइनों में हो सकती है। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है फ्रेम किया जा सकता है बॉडी को, ठीक है। तो फॉर दिस एग्जाम्पल ओनली, अब एग्जाम में दूसरे एग्जाम्पल आ सकते हैं, बट लेटर आएगा ये गारंटेड है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे आपको एक तरीके से ना, लाइक एक तरीके का आपको
यहाँ पे ना एक ऐसे तरीके का लिखना है जिसमें बताना है कि कैसे जो यूथ है वो उनका लाइफ टाइम चेंज हो गया, कैसे हम पहले टीवी के सामने बैठ के देखा करते थे, एड्स को देखा करते थे, तो कैसे ये चीजें जो है चेंज हो गई हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे में ना आपको मैं एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी ऐसे से रिलेटेड ना जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, अगर कोटेशन आते हैं लाइक शायरीज वगैरह, तो आप उसको ना लिख के मेंशन जरूर करें, तो उससे ना ज्यादा नंबर देखने को मिलते हैं। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी हुई है, दैट्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पूछा गया है, तो ऐसे में आपको बताना है कि कैसे ये जो यूथ है उनका लाइफ चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें, कि कैसे आज का जो यूथ है वो कल्चर हो गया है, अपीयरेंस एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस हैवीली इन मीडिया। आजकल लाइक लोग फोन में ही लगे हैं, टीवी आजकल बहुत कम ही लोग देखते हैं, राइट। और अनलाइक प्रीवियस जनरेशन, टुडे आज की जो जनरेशन है ना वो मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस विद डिफरेंट लुक्स स्टाइल्स। पहले का क्या होता था कि मतलब सेम चीज चल रही है, बट आजकल क्या है, लुक्स डिफरेंट, स्टाइल डिफरेंट है, ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं आप ऐसे के अंदर। ठीक है, मोर ओवर जो डिजायर है टू फिट इन द लेटेस्ट ट्रेंड। आजकल क्या है कि सबको ये लगता है कि जो भी ट्रेंड आ रहा है उसमें हमें फिट करना है, मतलब हमें भी वो फॉलो करना ही करना है, नो मैटर आपकी कंडीशन कैसी है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, नो मैटर। ठीक है, हाउएवर ये जो ट्रेंड है ना, नो एंटायरली नेगेटिव नहीं है, इससे पॉजिटिव चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे में देख के पता चल रहा होगा कि आप थोड़ा सा इंट्रो देते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं करंट टाइम को पास्ट के साथ। ठीक है, और फिर उसके बारे में प्रॉस एंड कॉन्स बताते हैं कि ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है उसके बारे में। और फिर कंक्लूजन लिखते हैं आप एट लास्ट कि कैसे जो आज का यूथ है वो मतलब प्रीवियस टाइम से जो है बैकवर्ड टाइम से बहुत अलग हो चुका है, ट्रेडिशन को फॉलो करते साथ ही कुछ है जो ट्रेडिशन को भी फॉलो कर रहे हैं, और इसी साथ हमें ट्रेडिशन के साथ साथ मॉडर्निज्म का भी मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये चेंजेस जो है खासकर यूथ के लाइफ में बहुत ज्यादा हो गया है। तो ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने देखा इस क्वेश्चन में, इस सब्जेक्ट कोड में आपको बेसिकली ऐसे राइटिंग आ सकता है, लेटर राइटिंग आ सकता है, थोड़ा सा ग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन देने को पूछा जा सकता है, सेंटेंस को ठीक करने के लिए वहां पे, ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने में मिल जाएंगे एग्जाम में। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स टू यू। अगर आपको इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और आप सब्जेक्ट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।